उच्छिष्ट और निम्निष्ट की आज हम लोग जिक्र करेंगे। देखो इसमें कुछ स्टेप होते हैं, इस स्टेप का प्रयोग करके हम लोग उच्छिष्ट और निम्निष्ट मान को ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप में क्या किया जाता है कि जो मान दिया होता है हमेशा उसको एफ बराबर मान लेते हैं या वाई बराबर मान लेते हैं। देखो ध्यान से कितने स्टेप इसमें यूज करेंगे। पहला स्टेप जो होगा उसमें हमेशा एफ बराबर आप जो मान होगा उसको, जो भी मैंने समीकरण दिया होगा उसको एफ बराबर मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइप है, टाइप एक आप लिख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छा आपको पढ़ाया था। टाइप एक पहला अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स आ जाता है। ठीक, तीसरा पुनः अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन करते हैं तो यहाँ पर डबल डैश एक्स यहाँ पर जो भी होगा आ जाएगा। अब सुनो, अगर यदि अगर सुनो ध्यान से, इसमें ए नंबर है कि अगर एफ डबल डैश एक्स का मान माइनस में आता है, इसमें आता है माइनस में आता है, तो इसको हमेशा हम लोग उच्छिष्ट कहते हैं, उच्छिष्ट कहते हैं। देखो उल्टा आएगा, माइनस में आएगा उच्छिष्ट कहेंगे। बी नंबर एफ डबल डैश एक्स का मान अगर प्लस में आता है हम इसको निम्निष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्निष्ट कहते हैं। ठीक है, थ्योरी की ओर पढ़ा जाएगा, अभ्यास नहीं सॉल्व किया जाएगा, इसमें बहुत कुछ पढ़ना आपको। सी नंबर से अब हो गया इतना। अगर इसका नहीं है ना तो चौथा स्टेप में ना एक्स के मान निकालने के लिए, एक्स के मान निकालने के लिए हमेशा एफ डैश एक्स बराबर 0 के बराबर लेता है, हमेशा एफ डैश एक्स बराबर 0 के लेता है। तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाता है, एक्स का मान क्या होता है, निकल जाता है। अब सुनो, अब मान लो कि इसको जानकारी नहीं है तो अब क्या करते हैं ना कि उच्छिष्ट या निम्निष्ट को ज्ञात करने के लिए, एक्स के मान को एफ डबल डैश एक्स में रख देते हैं। अब यहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ से यही बात होगी, अगर माइनस में आएगा तो उच्छिष्ट है, प्लस में आएगा तो निम्निष्ट। पुनः निम्निष्ट मान या उच्छिष्ट मान निकालने के लिए एक्स के मान को एफ एक्स में रख देते हैं। ये फर्स्ट टाइप का नियम है, इसी के तहत आप लोग बनाएंगे। क्या किया गया, जो भी सवाल होगा इसको सबसे पहले आप एफ एक्स बराबर मानेंगे। ठीक है, जो भी दिया गया समीकरण जो भी दिया होगा उसको हमेशा एफ एक्स बराबर मानेंगे। दूसरा स्टेप में आपका क्या होगा, अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स आ जाता है। तीसरा में पुनः अवकलन करेंगे इसी को, एफ डैश एक्स को, तो यहाँ पर डबल डैश एक्स आ जाता है। ठीक है, और फिर तो जब एफ डबल डैश एक्स का मान अगर माइनस में आ जाएगा तो हम कहेंगे कहाँ है, उच्छिष्ट कहते हैं, और जब ये प्लस में आ जाएगा तो कहते हैं निम्निष्ट है। उसके बाद से मान लो कि ये पता नहीं है एक्स आया तो कैसे पता चलेगा, तो मान निकालते हैं। तो एक्स का मान निकालने के लिए हमेशा एफ डैश एक्स बराबर 0 लेता है। फिर जो एफ डैश एक्स जो अवकलन ये किया है इस मान को उठाकर यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाती है, तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाता है। फिर उस एक्स का मान को आप इसमें रखो, चाहे इसमें रखा जाता है ना ये वाला, कि देखा जाता है कि क्या आ रहा है, प्लस आ जाएगा तो निम्निष्ट है और माइनस आ जाएगा तो उच्छिष्ट है। जब वो आ जाएगा ना तब अंतिम में उच्छिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने के लिए आप समीकरण नंबर 1 में क्या करते हैं, इसको रखते हैं। ये फर्स्ट टाइप का मान है, अगर इस टाइप का आता है तो आप इसको यूज करेंगे हल करने। एक एग्जाम्पल आपको इसको बता रहे हैं।
बताइए। 6.5 का पहला सवाल का पहला बता रहे हैं, बाकी आप सब लगाएंगे, ठीक है। एक बता देते हैं तो पहला में जो 3 बचा है उसको आप लगा सकते हैं, मिटा दें इसको। नियम सबको याद हो गया ना? आप लोग याद कर लीजिए, मुझे तो याद है, मैं तो लगा दूंगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए किसी भी तरीके से। जब भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करेगा तो इतना तो आपको हर एक सवाल में करना होगा, अगर इस टाइप के सवाल होगा तो। बिना इसके आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, रूल आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको लगा पाएंगे। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको कहेगा इसमें कि एफ एक्स बराबर आपके पास दे दिया गया है 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का, देखो लिखा ऊपर, इसी को उच्चिष्ट को उच्चतम कहते हैं। उच्चतम मान या जो भी मान होगा, आप तो जानते नहीं कौन मान होगा, या न्यूनतम मान, हल करने के बाद आपको पता चलेगा, ज्ञात कीजिए। तो पूरे 4 सवाल हैं, चारों सवालों में यही आपकी कहानी होगी। जो मैंने रूल लिखाया कि हमेशा जो भी सवाल दिया गया होता है वो तो दिया है पहले ही आपके, एफ एक्स बराबर, पूरा आप प्रक्रिया अपनाएंगे, हल करेंगे, जितने स्टेप लगाएंगे पूरा स्टेप का यूज करेंगे, हल करेंगे, अंतिम में जो एक्स का मान आएगा उसमें रखेंगे और वही आपका आंसर आएगा। लेकिन आप अब कहाँ आएगा, ये उच्चतम होगा कि न्यूनतम होगा, ये हल करने के बाद पता चलेगा। यह डबल डैश से बताएगा कि उच्चतम है कि न्यूनतम है, उसी से हमें पता चलेगा। अगर उच्चिष्ट आता है तो उच्चतम मान निकलेगा, निम्निष्ट आता है तो न्यूनतम मान निकलेगा, और इसको निकालने के लिए एफ डबल डैश का यूज किया जाएगा। तो देखो इसको ध्यान से सब लोग, पहले इसको हल करो और आप एफ एक्स बराबर लिख दीजिए 2x-1, इसके ऊपर 2 + 3, इसका अवकलन करिए। अवकलन करने पर तो क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे 2 आगे आ जाएगा, फिर 2x-1, फिर अंदर वाला का भी करेंगे तो 2, 3 के लिए 0 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एफ एक्स बराबर इतना आ गया 2 से गुणा 2 में कर दो, ठीक है, तो 4 हो जाएगा और 2x-1, ठीक है। पुनः अवकलन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर 4 वैसे ही रखेंगे, 2x-1 का अवकलन करेंगे तो केवल आपका पास 2x-1 का अवकलन करेंगे तो 2 ही आएगा ना। एक्स का तो 1 हो जाएगा, 1 0, कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा चलो समझे बात, समझ में आया, 8 ही आएगा। कोई दिक्कत है ना तो आप ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं, 8x-1 है तब भी करोगे तो 8 ही आएगा। और ये 8 ही बताता है कि उच्चिष्ट होगा, कहा ये उच्चिष्ट। अब देखो आपको फिर भी x का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा, तभी उस मान को 1 में भरेंगे, तभी ना आपको पता चलेगा कि कितना उच्चिष्ट होगा। ये तो बात तय हो चुका है कि उच्चिष्ट है। क्यों है, क्यों हमने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि इसमें x नहीं आया है। x अगर y होता ना, x अगर y होता तो हम लोग नहीं कहते कि उच्चिष्ट है, पहले उसको हल करते, एफ डैश एक्स बराबर 0 रख करके फिर x का मान आता, फिर आप इसमें रखते। लेकिन डायरेक्टली 8 आ चुका है, ये भी प्लस के साथ आ रहा है, डायरेक्टली आप कह सकते हो ये उच्चिष्ट नहीं, निम्निष्ट है, प्लस में आया। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आया है, आप बोल रहे हैं ये प्लस में है तो निम्निष्ट है, दिमाग लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम निश्चित ये झलक रहा है आपका, निम्निष्ट है। ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। चलो निम्निष्ट है, प्लस में आ गया था। हाँ मैं बात कर रही क्यों निम्निष्ट हो गया, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, एक छोटा डायरेक्टली नहीं लिखते, फिर मान निकाल के इसमें रखते तब आपको पता चलता। चलिए अब क्या होगा ना, एक्स के मान के लिए जितना स्टेप आपको बताया गया था ना उतना आपको यूज करना है एक्स के मान के लिए। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा, और एफ डैश एक्स का मान आपने देखा है यहाँ पर आ चुका है, तो 4 लिखिए, 2x-1 लिखिए बराबर 0 लिखिए, और 4 तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 से मतलब भी नहीं है, बात समझ रहे हो, 4 चाहे तो गुणा करके भी हल करेंगे, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं, हमें एक्स से मतलब है। तो वाला पर 0 के साथ लो, 2x-1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, x बराबर 1/2। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर 1/2 को इसमें रखने पर, एफ एक्स में रखने पर तो क्या होगा, एफ एक्स में रखने पर यहाँ पर यहाँ पर 1/2 रख दो, यहाँ पर 2 × 1/2 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3, 2 से 2 कट गया, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, या के ऊपर 1/2 करके 0 हो गया, केवल 3, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया।
तो ये और कौन मान हुआ मालूम है ना, निम्नतम मान हुआ, न्यूनतम मान हुआ। क्यों हो गया न्यूनतम मान? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर निम्नलिस्ट आया है, निम्नलिस्ट का ये था, न्यूनतम मान की बात ही की होता है। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन जो 3-4 हैं आप उसको लगाने का प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसी तरीके से इसका यूज़ करके आप लगाएंगे। टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 1 था कि इस टाइप का अगर आता है तो आप इसको यूज करके हल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं टाइप नंबर 2 के पास। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे अपनी किताब में, आपसे लग नहीं पाएगा कि लग जाएगा। देखिए आपके पास, सोच के बताइए कि लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, सोच लीजिए। आपका आंसर शायद यही होगा कि सर नहीं लग पाएगा, को बताना पड़ेगा आपको तभी लग पाएगा। चलिए आइए बताते हैं। तो टाइप नंबर 2 पर मिटा दो इसको, चलो हो गया ना, समझ लेना इसको। टाइप 2 के पास आते हैं। बोलो कोई बताएगा दूसरा सवाल कैसे आप लगाएंगे? कोई भी स्टूडेंट नहीं मालूम? फिजिक्स की तैयारी कर लीजिए, मैथ को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको सब तैयार है ना मैथ में। हाँ टाइप 2 आ जाते हैं। टाइप 2 में क्या होगा देखो ध्यान से, इसमें होता ही है ना कि मार्ट में सवाल दिया होता है। क्या किस में दिया होता है? मार्ट में, जिसको मापांक कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जब प्रश्न मापांक के रूप में दिया, मापांक मतलब होता है मार्ट में, मापांक के रूप में दिया हो तो ऋतिक नोट कर लो, एक आध लग नहीं पाएगा तुमसे। तो देखो बच्चा नोट कर रहा है, तो पहले का हाँ तो पहले का तो लग जाइए। ट्राई कब करो? ट्राई करो तो दिखाओ कहाँ पे बच्चा हमने ट्राई किया है। ट्राई का मतलब होता है कि ट्राई किए कहे रहे तो हाँ लगा कर लेकर आए तो ना उसको माना जाए। बच्चों को कहा गया कॉपी हाथ लेकर आने के लिए, तो कितने लेकर के जा रहे हैं आज। प्रश्न मापांक के रूप में दिया हो तो पूछो, कोई लेकर के आया है? ट्राई तो करते हैं हमेशा, तो अवकलन नहीं करते हैं, अवकलन नहीं करते हैं। और हमेशा मापांक को 0 से बड़ा रखते हैं। ऐसे 0 से कहाँ रखते हैं? बड़ा रखते हैं। पढ़ो ऐसा कि कोई सवाल फंसे ही नहीं, तुरंत आपसे लग जाए, ठीक है। मापांक से क्या रखते हैं? बड़ा रखते हैं। 0 से माना हमेशा बड़ा रखते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, बस यही होगा, आपको कोई और ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपके पास दूसरा का पहला बता देते हैं हम आपको। माड में x-2 है। अच्छा इसमें माइनस दिया, चलो कोई बात नहीं। का न्यूनतम और उच्चतम मान बताइए। हो गया। तो इसका रूल का है, इसका तो समाकलन करेंगे नहीं, एकदम निश्चित है। बता दिया गया, पूरा नियम लिख दिया। अवकलन तो करेंगे नहीं पूरा, इसके बाद आपने देख लिया। सिंपल सी बात है, आप इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, जो माड वाला मान है, ठीक है, उसको आप 0 से बड़ा रखें। याद करिए, माड वाला मान को किससे रखना है? 0 से बड़ा रखना है। अब क्या करना है जरा सोचो, बताओ सब बताओ क्या करोगे इसका आगे, आप पढ़े बताइए, बताओ बोल रहे क्या करेंगे? हमने तो इसको लिख लिया। देखो ये बराबर के इधर एक पक्ष है, इसको बायां पक्ष कहते हैं, इधर दायां पक्ष है। अब माड के साथ देखेंगे क्या जुड़ा है, -1 जुड़ा है ना, तो अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में -1 घटाने पर, तभी ना -1 आएगा। या तो यहाँ ये लिखो, या सवाल को हमेशा f(x) बराबर मान लेते हैं इसको, ठीक है। माइनस अगर 1 होगा तो दोनों पक्षों में -1 घटाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर +5 होता तो दोनों पक्षों में 5 जोड़ते। जो भी रहेगा, जो प्रक्रिया आप रहेगी, दोनों पक्षों में प्रक्रिया करनी पड़ेगी आपको। माड वाला में कोई दिक्कत नहीं, जैसे वैसे ही रख दो। माड वाला में कोई दिक्कत नहीं, जैसे वैसे ही रख दो। लेकिन ये जो बात होगी, दोनों पक्षों की बात होगी आपकी, तो आपको क्या करना है? दोनों पक्षों में -1 घटाने पर, दोनों पक्षों में -1 घटाने पर, x+2 ये -1, ये क्वेश्चन 0 -1 हो जाएगा, x+2 -1 माड में हो जाएगा -1। चलो ठीक है, ठीक है। इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिखेंगे इसके जगह पर? f(x) लिख सकते हैं,
एफ एक्स बराबर आपने माना है, मैंने कहा था कि एफ एक्स बराबर मान लेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा। चलिए ये -1। अब मुझे कहानी बताना है आप लोग को कि ये बताओ ये कौन सा मान होगा, उच्चिष्ट मान होगा कि निम्निष्ठ मान होगा? कौन मान होगा? हाँ। अब इसके बाद से ये क्या होगा, सब इससे निम्निष्ठ आएंगे। कुछ पता चल रहा है तुम लोग को ये है क्या? ये है क्या? देखो यहाँ पर बनाते हैं फिगर। एफ एक्स का मान -1 से बड़ा होगा। एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा? जैसे अगर 0 यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर -1, तो यहाँ पर 1 2 इधर प्लस इन्फिनिटी तब जाएगा। ये चिन्ह का इसका मतलब क्या होता है? चिन्ह क्या बताता है? ये बड़ा होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा। और ये माइनस है तो ये बड़ा हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा। अब बताओ -1 कौन मान होगा? निम्निष्ठ होगा। इससे छोटा और हो ही नहीं सकता इसमें, तो सबसे छोटा यही तो है, निम्निष्ठ होगा। और उच्चिष्ट क्या होगा? उच्चिष्ट इन्फिनिटिव होगा। अभी नहीं समझे बात को। मेरी बात ये है कि एफ एक्स का मान आपने लिख दिया, एफ एक्स का मान कितना होगा? निम्निष्ठ और उच्चिष्ट बताना है। तो निम्निष्ठ में सबसे छोटा क्या है? -1। अब इससे बड़ा तो आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी तो लिख सकते हैं। तो आप अगर निम्निष्ठ मान लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं। और उच्चिष्ट मान में क्या लिखेंगे? अपरिभाषित लिख देंगे, अनंत तक अनंत लिख देंगे। मालूम थोड़ा ये अगर 0 भी लिख देंगे तभी तो इससे बड़ा ही होगा ना, उच्चिष्ट होगा। 1 भी लिखेंगे तभी उच्चिष्ट होगा, 2 भी। तो ये थोड़ा कि आप गिनती करके लिखते रहेंगे, डायरेक्टली आप लिख देंगे कि अनंत होगा, यानी अपरिभाषित होगा। इसका कोई उच्चिष्ट मान नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सबसे मेरे यहाँ पर है, देख लेना ध्यान से। ये दूसरा क्या टाइप आपका है, कुछ समझे? समझो चिन्ह की मतलब क्या है ना? बड़ा। बड़ा का मतलब होता है कि जो भी मान होगा संख्या रेखा पर दिखा दो -1, इधर आप भागेंगे, उधर भागे। अगर ऐसे आ गया होता तो सोचो, मैंने पहले बता दी इसमें सवाल में कि यहाँ पर आपको निम्निष्ठ ही लिखना है। निम्निष्ठ मान में आप क्या लिखोगे? -1। और उच्चिष्ट मान में अपरिभाषित लिख दो या अनंत लिख दो, अपरिभाषित ही लिख दो। अगर सवाल में ऐसे दे दिया होता ना इस तरीके से, जैसे एफ एक्स आ जाता, अगर ऐसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर ऐसे दे देता, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि चिन्ह ऐसा ही रहता जैसे है और यहाँ पर 2 हो जाता, तब क्या लिखते हैं इसको? क्या? निशिष्ट। तो निम्निष्ठ कहो, निम्निष्ठ कहा जाता है उसको, नहीं तो न्यूनतम मान कहा जाता है। चलिए, तो ये आपका क्या होगा? न्यूनतम मान होगा, सही बात है। और सब बड़ा मान उच्चिष्ट में चला जाएगा, तो उच्चिष्ट का फिर नहीं अनंत हो जाता। उच्चिष्ट मान में -1 होगा। कम आप लिखे हैं निम्निष्ठ मान -1। क्यों? क्यों उच्चिष्ट लिखेंगे? कम मान उतना। जैसे न्यूनतम मान आपका क्या? आप पहले तो देख लो आंसर में क्या दिया, एक मिनट क्या। हाँ तो सही तो है, न्यूनतम मान होगा निम्निष्ठ। हाँ बताओ, निम्निष्ठ मान -1 तो दिया तो है। हाँ क्या करें कि उच्चिष्ट होगा? ये यार तुमको पता चल रहा है, ये सबसे छोटा मान है, ये सबसे छोटा मान है -। इसमें देखो संख्या रेखा पे देखो, क्या इसे कोई छोटा मान है ना? तो सबसे छोटा पता निम्निष्ठ में लिखा ही। अच्छा तुमको ये लग रहा होगा कि सर जो माइनस में आता है उसको हम लोग उच्चिष्ट लिखते हैं, यहाँ वो बात नहीं लागू होगा। वो बात तभी लागू होगी जब ये आपके ऊपर डबल डैश होगा तब, हाँ तब वो लागू होगी। लेकिन जब ऐसे मार वाला सवाल होगा तो कोई बात नहीं, जैसा आएगा वैसे ही लिख देना आपको। ये चिन्ह से देख कर बताना है। वो मैं कहाँ चिन्ह देख रहे थे, इसमें चिन्ह से सब देख रहे हैं आप, सब चिन्ह से। मार में आएगा ना तो हम समझ गए कि तुम वही दिमाग लगा रहे होगे कि सर जब माइनस में था तो आप उच्चिष्ट कह रहे थे ना। यहाँ पर जो चिन्ह होगा इस चिन्ह से पता चलेगा आपको, संख्या रेखा से पता चलेगा कौन उच्चिष्ट है कौन निम्निष्ठ है। तो टाइप ये सेकेंड रहा, टाइप एक थर्ड आता है आपका। क्या -1 अंदर होता तो का घटाते का जोड़ के कौन अंदर आता? -1 मार से वो कहीं रहे इसके साथ, अगर -1 भी यहाँ पर है अंदर है, ऐसे कह रहे हैं ना। 2 फिर -1 रहता, 2 फिर अंदर है रहता तीनों मारे बात है। यहाँ कहीं रह गया कोई सवाल है? वो एक से होगा चाहे कुछ अलग होगा, देख लो सही से। तो हमें 2 माने 1 कहेंगे, मरे 2 और 1 घट के 1 नहीं हो जाता फिर, ठीक है। वो कुछ भी रहे ना, मार्ड वाला जितना है उतना ही लिख दो। मार्ड के बाहर है ना, कोई मार्ड के बाहर है उसको घटाया जाता है और जोड़ा जाता है। बाहर कुछ नहीं तो वहीं डायरेक्टली लिखा जाएगा। कोई सवाल है? बताओ बताते हैं।
बोलो। साइन 4x प्लस 3। हाँ तो साइन है तो कहाँ से रहेगा, साइन है तो नहीं रहेगा ना। देखो क्या कह रहे हो, साइन। 4x। अच्छा एक बात बताओ, हम बताए थे कि साइन का मान हमेशा -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है ना जी, होता ही नहीं तो बताओ। अब करना ही है ना, -1 ऐसे ही लिख लो, साइन लिख लो, यहाँ पर 4x कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर 1 कर लो। अब क्या लिखो, साइन x प्लस कुछ दिया होगा, साइन 4x प्लस 3। 5 साइन 4x प्लस 3। 3 है ना, तो सभी पदों में 3 जोड़ने पर, सभी पदों में। अच्छा देखो, तो एफ एक्स पर मान लेना साइन कितना 3x प्लस, 4x प्लस 3। अच्छा 4x प्लस 3 है ना, इसको एफ एक्स बराबर मान लेना, ठीक है। कहीं दे उससे कोई मतलब नहीं, मार्ड में नहीं दिया होगा, ये साइन 4x और 3, चलिए मार्डे में रख लो, क्या करना, चलो इसको मार्डे में। सभी पदों में क्या जोड़ेगा बताओ, क्यों 3 जोड़े, क्योंकि इसके साथ 3 है, तो -1 प्लस 3 ये रहा, ये साइन 4x रहा, 3 रखेंगे, और यहाँ भी 3 जोड़ देंगे, तो ये तो 2 हो जाएगा। एक जगह क्या लिखा जाएगा, इसके जगह क्या लिखा जाएगा fx, और एक जगह पर 4। तो बताओ अब इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 2 होगा इसका न्यूनतम मान, क्योंकि छोटा है ना, ये छोटा है, जैसे 3 है उधर छोटा है, न्यूनतम मान 2 होगा। उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम मान 4 आंसर। अच्छा 2 सवाल लगा के लेकर जो बचेगा फिर मैं आपको कल बताऊंगा, आज के लिए इतना।